हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस लॉ। और इस वीडियो में मैं क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके समक्ष लेकर आई हूँ, जो है प्रोटेस्ट पिटिशन। इस कंसेप्ट के बारे में कई लोगों को काफ़ी डाउट्स होते हैं, पर जनरली प्रोसिक्यूशन साइड को इस बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि वे काफ़ी डील करते हैं प्रोटेस्ट पिटिशन जैसे चीज़ों से कोर्ट में। तो ये क्या होता है ये देखते हैं। प्रोटेस्ट पिटिशन सीआरपीसी में एक्सप्रेसली कहीं पे भी लिखा नहीं गया है, कहीं एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट पिटिशन एज अ नेम सजेस्ट, ये क्या है, ये प्रोटेस्ट है, यानी कि आप किसी के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है? ये एग्रीव्ड या कंप्लेनेंट या फिर विक्टिम ये विरोध कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। किस बात का प्रोटेस्ट कर रहा है? सवाल यहाँ पे ये होता है। देखिए, जब भी एफआईआर होती है सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में, या फिर 156 के 3 सीआरपीसी में, उसके बेसिस पे अगर इन्वेस्टिगेशन होती है, तो ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टिगेशन जिस होने के बाद एक रिपोर्ट भी फाइल होती है, जहाँ पे पुलिस को कोर्ट के सामने फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, जिसको चार्जशीट भी कहते हैं अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि जब फाइनल रिपोर्ट आती है, तो एग्रीव्ड को ये पता चलता है कि जिन लोगों के नाम उसने लिए थे, फॉर एग्जांपल, वो लोग तो आरोपी बनाए ही नहीं गए, या कुछ मटेरियल विटनेसेस थे, उनके स्टेटमेंट्स तो लिए ही नहीं गए, या फिर जो फैक्ट्स थे उससे ऐसा लग रहा था एग्रीव्ड पर्सन को कि फॉर एग्जांपल सिंपल, इनफैक्ट ग्रीवियस हर्ट का चार्ज बनना चाहिए था और पुलिस ने बना दिया सिंपल हर्ट का। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे बहुत सारे फ्लॉज हो सकते हैं जो एग्रीव्ड पर्सन या कंप्लेनेंट को दिखाई देते हैं। उसको लगता है कि वो इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। तो इसकी पिटिशन वो उस कोर्ट के सामने डालेगा जिस कोर्ट ने के सामने वो इस इन्वेस्टिगेशन की फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट या फिर क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की जानी चाहिए, या फिर होने वाली है या कर दी गई है। और इसके अलावा अब हम देखेंगे कि किस तरीके से उस कोर्ट या मजिस्ट्रेट के पास और कौन से ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जब उसके सामने प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल की जाती है। तो एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज़ अ रेमेडी विच इज़ अवेलेबल टू द एग्रीव्ड पर्सन। और वो कब होती है रेमेडी अवेलेबल उसके पास? तो कहा गया कि जब वो इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड नहीं होता है। कौन सी स्टेज पर होती है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन से पहले भी हो जाए। अब यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या जब फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो गई है, या क्लोजर रिपोर्ट, ये हम देखेंगे अभी क्लोजर रिपोर्ट का क्या मतलब है, कि जब ऐसा फाइल हो चुका है, सबमिट हो चुका है, तो क्या उसके बाद ही डालनी है प्रोटेस्ट पिटिशन? तो आंसर है कि उससे पहले भी डाली जा सकती है, और कोर्ट के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इसके अलावा रीजंस भी हम देख चुके हैं कि अगर कौन कौन से केसेस हैं। ये मैंने एक नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट दी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहाँ पे एग्रीव्ड पर्सन या कंप्लेनेंट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन वैसी नहीं हुई है जैसी होनी चाहिए। इससे रिलेटेड राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2019 सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट केस है, जहाँ पे कुछ लोगों के एज एक्यूज्ड उनके नाम वहाँ पर दर्ज करवाए गए थे एफआईआर में, लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट आई तो उनके नाम नहीं लिखे गए इन्वेस्टिगेशन में। तो इसके बेसिस पे भी प्रोटेस्ट पिटिशन दर्ज करवाई जा सकती है। इसके अलावा एक और सवाल लोगों के दिमाग में होता है कि क्या ये रेमेडी एक्यूज्ड को भी अवेलेबल है? तो आंसर है नहीं, दिस इज़ नॉट अवेलेबल टू द एक्यूज्ड। इसके अलावा जो प्रोटेस्ट पिटिशंस होती हैं उनको जनरली कई केसेस में उनको एज अ कंप्लेंट भी ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल की जाएगी वो सारी की सारी कंप्लेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसको हम देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। ये ऐसा डिस्कस किया गया था विष्णु कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2019 सुप्रीम कोर्ट का केस था। प्रोसीजर जैसे कि मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि जब भी कोई एफआईआर के होगी 154 ऑफ सीआरपीसी में, या फिर इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट होगी 156 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी के बेसिस पे, तो दो तरीके की रिपोर्ट्स हो सकती हैं, या तो चार्जशीट
या जिसको फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं, ये कब होती है? जब केस इज़ मेड आउट, जहाँ पे केस लगता है कि कुछ हुआ है, कुछ तो है वहाँ पर, तो तब पुलिस फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है। और एक होता है क्लोजर रिपोर्ट। ये क्लोजर रिपोर्ट तब सबमिट की जाती है जब पुलिस को लगता है कि केस बिल्कुल भी नहीं बनता है, मतलब इसको ख़त्म कर देना चाहिए, केस को बिल्कुल क्लोज कर देना चाहिए। तो इन दोनों ही केसेस में प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल की जा सकती है बाय द एग्रीव्ड और द कंप्लेनेंट। बट do you think that the magistrate has to be bound by this final report? The answer is no. He is not bound by this final report. So what are the recourses which are available to the magistrate or the court after filing of the final report, and on that basis a protest petition has been filed by the aggrieved person? तो देखिए, दो बातें हो सकती हैं, या तो प्रोटेस्ट पिटिशन एक्सेप्ट होगी या फिर नहीं होगी, लेकिन उसमें भी 3 केसेस बनते हैं, वो हम देखते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि फाइनल रिपोर्ट कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन प्रोटेस्ट पिटिशन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं की, यानी कि जो पुलिस कह रही है, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, बिल्कुल सही है, हम उसको लेकर चलते हैं। दूसरा केस हो सकता है कि कोर्ट ने कहा हाँ हाँ पुलिस भी सही कह रही है, एक्सेप्टेड, ठीक है, आप भी सही कह रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट पिटिशन में भी जो चीज़ें लिखी हैं हम उसको भी कंसिडर करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, उस प्रोटेस्ट पिटिशन को इस तरीके से लिया जाएगा और उसको प्रोसीड कैसे किया जाएगा, एज पर सेक्शन 200 और 202 ऑफ CRPC। अब ये 200 एंड 202 CRPC क्या है? जहाँ पे कंप्लेनेंट एंड उसके विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है ओथ पर, ओथ बेसिस पे। तो उसको उस प्रोटेस्ट पिटिशन को इस तरीके से कंप्लेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और जो प्रोसेसेस इशू किए जाते हैं कंप्लेनेंट के एग्जामिनेशन के बेसिस पे, वो सब चीज़ें, वो सारा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। और तीसरी यहाँ पे ऑल्टरनेटिव क्या है कि फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, यानी कि कोर्ट कहता है कि भाई पुलिस की जो भी फाइंडिंग्स हैं उसको हम नहीं मानते, वो गलत हैं, और हम प्रोटेस्ट पिटिशन को मानते हैं, उसमें बिल्कुल बातें सही हैं। तो उस केस में उस प्रोटेस्ट पिटिशन को किस तरीके से लिया जाएगा? इट विल बी एक्सेप्टेड एज अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 क्लॉज A। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 190 इज़ रिलेटेड टू टेकिंग कॉग्निजेंस, राइट? तो कॉग्निजेंस 3 तरीके से ली जा सकती हैं, कॉग्निजेंस बाय द मैजिस्ट्रेट्स। तो 3 तरीके से ली जा सकती हैं, जहाँ पे इनफैक्ट जो क्लॉज A है वो यही कहता है कि कंप्लेंट बेसिस पे लिया जा सकता है, फिर B पुलिस रिपोर्ट पे, और C उसमें ऑन हिज ओन नॉलेज या एनी पर्सन अदर देन द पुलिस ऑफिसर। वो 3 चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं 190 के सबसेक्शन 1 में। तो हम यहाँ पे कंसर्न है सेक्शन 191 के क्लॉज A से। तो इसके अलावा जो प्रोटेस्ट पिटिशन होती है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, पॉइंटर्स में होनी चाहिए, क्रिस्प एंड क्लियर इन द सेंस कि आप जो भी फ्लॉज या गलतियाँ बता रहे हैं एज एन एग्रीव्ड पर्सन, आप कह रहे हैं कि देखिए कुछ मटेरियल विटनेसेस हैं जो यहाँ पे डिस्कस नहीं किए, यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो आरोपी हैं, उनको वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड थे डिसीज्ड से या फिर विक्टिम से, उनको यहाँ पे पार्टी ही नहीं बनाया गया, उनको एक्यूज्ड नहीं बनाया गया है, उनको उनके तो स्टेटमेंट्स भी नहीं लिए गए हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं आपको बिल्कुल स्पेसिफाई, बिल्कुल एक्सप्रेसली क्लैरिफाई करनी पड़ेंगी प्रोटेस्ट पिटिशन में। एक यही इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट काइंडली आप उससे सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।